अब हम लोग देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो कंट्रोलिंग है किसके ऊपर, आपके विसरल ऑर्गन्स के ऊपर। यानी इसको दूसरे रूप में बोला जाए तो जो विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी है जो कि अनैच्छिक है, इनवॉलेंटरी है, उसके ऊपर जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है उस चीज को हम देखेंगे। शरीर में सबसे ऊपर आपका हेड है। हेड रीजन में आपको सबसे पहला जो ऑर्गन नजर आ रहा है वो है आई। तो आई से स्टार्ट करते हैं। आई क्या है आपकी, एक सेंसरी ऑर्गन है और सेंसरी ऑर्गन है यानी मोस्टली ये काम क्या करेगी, सेंस को रिसीव करना। और ये किस प्रकार की सेंस को रिसीव करती है, फोटो यानी लाइट वाले इंपल्स को ये रिसीव करती है। रिसीव करके किसको देगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन देगा। अब ये जो लाइट है, लाइट को क्या कर रही है, वो रेटिना के ऊपर पड़ता है। जब रेटिना के ऊपर पड़ता है और आई का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके बीच में एक एरिया आपको ब्लैक कलर का एरिया नजर आता है। वो एरिया जब आप ध्यान से देखोगे तो वो छोटा और बड़ा होता रहता है और इस एरिया को बोलते हैं क्या चीज, प्यूपिल। अब ये तो सेंसरी ऑर्गन है लेकिन इसके अंदर जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो एरिया है वो छोटा और बड़ा होता रहता है। जो प्यूपिल का डायमीटर चेंज होता है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइट ज्यादा है तो आपकी प्यूपिल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और लाइट अगर कम है तो प्यूपिल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी इसलिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर, लाइट आपकी रेटिना के ऊपर पड़े, इसलिए वो उसका डायमीटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये जो आइज के भीतर जो प्यूपिल का डायमीटर कम होना और बड़ा होने वाली जो प्रक्रिया है उसकी जो गवर्निंग है वो कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, एएनएस करता है। और एएनएस हमने बताया दो तरह से काम करता है। एक चीज को क्या करेगा, बड़ा करेगा और छोटा करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इनहिबिट करेगा या सिक्रीट करेगा। यानी तीन तरह के काम है और उसी काम को क्या करना है, डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स के ऊपर इस चीज को देख लेना है। पहला जो आई है वो विसरल ऑर्गन बिल्कुल ही नहीं है, ये आपके थोरेसिक या एब्डोमिनल रीजन में नहीं पाया जाता है, इसलिए विसरल ऑर्गन नहीं हुआ, ये सेंसरी ऑर्गन है। तो सेंसरी ऑर्गन में जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो डायमीटर है इंक्रीज करने का जो काम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिव होगी जब लाइट क्या हो, कम हो बाहर की तरफ और आपकी आईज के भीतर क्या ज्यादा लाइट को लेके जाना है तो डायमीटर उसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आई के जो प्यूपिल का पोर्शन है उस प्यूपिल के पोर्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यानी प्यूपिल का जो डायमीटर है इतने से अगर इतना नॉर्मली है तो इसको क्या कर देगी, बड़ा कर देगी। और वहीं पर अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती है तो इसको क्या कर देगी, इस बड़े हुए भाग को क्या कर देगी, छोटा कर देगी, और भी छोटा कर सकती है। तो ये जो गवर्निंग है, छोटा करने का काम किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का, और बड़ा करने का काम किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। दूसरा आपका सिलेवरी ग्लैंड, माउथ हेड रीजन में आपकी सिलेवरी ग्लैंड आती है और सिलेवरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम यानी डिक्रीज करने का काम किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और वहीं पर उस सिलेवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाने का काम किसका है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पिछले भाग में हमने बताया था ये किसके ऊपर मोस्टली काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और अगर सिक्रीशन बढ़ा तो सलाइवा का अगर सिक्रीशन बढ़ा तो फूड क्या होगा, और बढ़िया से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सिक्रीशन को इंक्रीज करना है। तो यहां सिक्रीशन
इंक्रीज हो गया। थर्ड आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया और ब्रंकाई। ट्रैकिया और ब्रंकाई इज द पार्ट ऑफ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो कि लंग्स के ऊपर पाया जाता है। यानी सबसे बड़ी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो सबसे बड़ी ट्यूब पाई जाती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया बाद आगे चल के ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। सिंगुलर में इसको ब्रोंकस बोलते हैं और प्लूरल में इसको ब्रंकाई बोलते हैं। उस ब्रंकाई, ये ब्रोंकस हो गया, ये आगे चल के ट्रैकिया डिवाइड हो गया, ये ट्रैकिया हो गया और डिवाइड हो गया, ब्रोंकस बनाया और ब्रंकाई बना दिया, ब्रंक्यूल्स बना दिया। तो इसके भीतर इसका जो डायामीटर है, ये वाला जो डायामीटर है, इसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ये डायामीटर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब बढ़ गया और कम का मतलब घट गया। जब रिलैक्स हुआ यानी अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ कम हो गया। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है यानी एरिया ये जब कम हो रहा है, तो जो आपकी एयर है, एयर जब रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तब ज्यादा जाएगा, या जब कॉन्स्ट्रिक्ट कंडीशन में रहेगा तब ज्यादा जाएगा। जब रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तब एयर क्या होगा, इजिली बढ़िया से एयर पास होगा। यानी इस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसको ट्रैकिया और ब्रोंकस को क्या करता है, रिलैक्स करता है। यानी ज्यादा से ज्यादा एयर क्या जाए, आपके फेफड़ों के अंदर जाए और आपको इजिली आसानी से ऑक्सीजन मिल सके। ये काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक कर रहा है। इसी के विपरीत इस वाले पोर्शन को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। यानी इसको क्या संकुचित कर रहा है। एयर पैसेज क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कम एयर जाएगा, यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, अस्थमा की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो अस्थमा की कंडीशन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपैथेटिक नर्व्स को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अस्थमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे हम ड्रग में। बट ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि आप ये जान जाइए कि कौन क्या कर रहा है। तो जो ड्रग हम यूज करेंगे आगे, उस एक्टिविटी को जो ब्लॉक करने के लिए करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले ऑर्गन पे, दैट इज द हार्ट। हार्ट के शरीर के भीतर ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो वो उसकी जो पंप करने की एक्टिविटी है, यानी हार्ट का जो रेट है, उस रेट को इंक्रीज करने का जो काम है वो किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। यानी हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी एक्सक्लेरेट करना, बढ़ाने वाले जो काम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। इसमें बीपी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज होगा। इसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट जो आपका है वो है स्टमच। स्टमच, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये जो 1 2 3 4 जो ऑर्गन आपको दिख रहे हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज करने के काम, उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा फोकस करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्यों, क्योंकि यही रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन क्रिएट कर रहा था। यानी ये चीज इन सारी चीजों को क्या करेगा, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। और उसी के विपरीत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इस एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो इनकी एक्टिविटी आप साफ साफ देख सकते हैं, क्या चीज, स्टमच की एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां भी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यहां भी इनहिबिट हो रही है। गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी भी क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है। अब जो नेक्स्ट आपका ऑर्गन आता है दैट इज द लीवर। लीवर ग्लूकोज के रिलीज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जब आपको जो है फाइट या फ्लाइट की कंडीशन आती है, जो कि फोकस कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, उस कंडीशन में ग्लूकोज की क्या चाहिए होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। और
जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा तो ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, ब्लड के भीतर रिलीज करना पड़ेगा। और आपको पता है जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के भीतर प्रेजेंट होता है, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस बढ़ा दी जाती है, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज कर दिया जाएगा और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्लड के भीतर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, चाहे वो भागने के लिए हो, चाहे वो किसी को पीटने के लिए हो। वो भी जो भी फाइट और फ्लाइट की एक्टिविटी है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, यहां से लीवर क्या कर देता है, ग्लूकोज निकाल के आपको पूरा कर देता है और हार्ट ब्लड को पंप करके उसको उस पार्टिकुलर एरिया में पहुंचा के उस काम को पूरा कर देता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लैडर। ब्लैडर कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो डायामीटर है, यानी ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या कर देती है, इसके डायामीटर को कम कर देती है, यानी इसके डायामीटर को क्या कर दिया, कम कर दिया, संकुचित कर दिया, यानी उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। जब प्रेशर डायामीटर कम होगा तो आपका यूरिन क्या होगा, बाहर डिस्चार्ज होगा, यानी ये ब्लैडर की डायमीटर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसी के अपोजिट ये ब्लैडर के जो एरिया है, डायमीटर जो है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा, यानी आपके यूरिनेशन की जो सेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ज्यादा उसमें यूरिन आए, यानी उस ब्लैडर के भीतर ज्यादा यूरिन इकट्ठा होगा। ये तो हो रहा ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट। नेक्स्ट है जेनाइटल आर्गन। जेनाइटल आर्गन की बात करें तो फीमेल जेनाइटल के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, उनके ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। और वहीं अगर ये मेल है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेल के अंदर इजैकुलेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसी के विपरीत जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इन दोनों एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और साथ में वो एक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। उस एक्टिविटी को बोलते हैं क्या चीज, इरेक्शन ऑफ जेनाइटल। मेल में जो जेनाइटल आर्गन है उसके इरेक्शन को क्या कर देता है, ये प्रमोट कर देता है। तो ये तो रही आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। एक चीज यहां पर जानने वाली बात ये आ जाती है फिर कि इसके नर्व्स और इसका नर्व्स, दोनों के नर्व्स कहां, इसका मतलब इन दोनों का नर्व्स कहां होगा, इन दोनों का नर्व्स इन सारे आर्गन्स के ऊपर जाएगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से ही दोनों तरह की जो है नर्व्स का ग्रुप निकलेगा, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक का हो और चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक चीज जान जाइए कि अगर ये नर्व्स है, नर्व्स का ये अगर स्ट्रक्चर है, पीछे की तरह ये टर्मिनेट होके ये पोर्शन एक्जान का होता है, ये जो होता है वो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी हो गई और ये क्या हो गए, डेंड्राइट्स हो गए। तो अगर एक है तो इसको कुछ नहीं सेल बॉडी बोलेंगे, इस एरिया को सेल बॉडी बोलेंगे। बट अगर ये अगर एक नर्व्स है, इसी के ऊपर ये दूसरा नर्व्स, ये तीसरी नर्व्स, चौथी नर्व्स, पांचवी नर्व्स, अगर इनका ग्रुप बन गया, ठीक है, अब ये बंडल बना लिए, बंडल बना के एक मोटा गट्ठर बना गया, मोटी रस्सी की तरह अगर बन गए, तो इस पोर्शन को, जो सेल बॉडी का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को अलग नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैंग्लिया।
इसको बोलते हैं गैंग्लियन। यानी गैंग्लियन जो है नर्व्स का एक ग्रुप है जिसका स्पेशली पोर्शन कौन सा, सिर्फ बॉडी वाला अगर इकट्ठा हो जाता है तो एक मांस की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, एक गांठ की तरह। अगर रस्सी है, रस्सी में एक गांठ बांध दिया जाए तो जो बड़ा सा एरिया गांठ वाला नजर आता है वो उसको क्या बोल देंगे आप, गैंग्लियन बोल देंगे। यानी ये गट्ठा। अब इसी के भीतर क्या होगा, ये डेंड्राइट्स, इसके डेंड्राइट्स, इसके डेंड्राइट्स, इसके डेंड्राइट्स निकले, और इधर पीछे क्या है, एक्सॉन है। यानी यहां से मैसेज वो रिसीव कर रहा है। अगर अब इसी स्ट्रक्चर को हम लेके चलते हैं क्या, आपके स्पाइनल कार्ड के पास में। जब स्पाइनल कार्ड के ऊपर लेके चलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर आया, ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है और ये टर्मिनल बना है एक्सॉन का। यहीं पे दूसरी वाली नर्व्स आएगी, दूसरी वाली नर्व्स का सेल बॉडी आएगा, डेंड्राइट्स आके यहां पर जुड़ेगा, नर्व्स का डेंड्राइट्स आगे जुड़ा और ये कहां गया, हार्ट के पास। यानी ये जुड़ा, ये सेल बॉडी का एक एरिया आपको दिख रहा है, ये आएगा, ये भी आया, इससे आया, ये एक गट्ठर बन गया, ये क्या बन गया, ये भी एक गट्ठर बन गया। यानी ये क्या बन गया, गैंग्लियन बन गए, गैंग्लियन बन गए। अब ये जो गैंग्लियन है वो कहां मिले, ये गैंग्लियन आपके आर्गन्स के पास में मिल रहे हैं। और ये आर्गन के पास क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल रही है वो नर्व्स कैसी है, लंबी नर्व्स है। जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल रही है वो क्या है, लंबी है, ये लंबी है ना, और ये कैसी है, छोटी है। ये लंबी है, ये छोटी है, इसलिए जो इनका ग्रुप बना, जो गैंग्लिया बना, वो कहां पर बन गया, इस आर्गन्स के पास में। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपको मिला, जिसमें ये क्या है, प्री साइनेप्टिक नर्व, जिसमें प्री साइनेप्टिक नर्व कैसा है, लंबा है। और इसके बाद से ये क्या हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स। यानी प्री साइनेप्टिक नर्व्स लंबी है और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स कैसी है, छोटी है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर देखा गया वो दिखा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब स्ट्रक्चर देखा गया, इसको फोकस किया गया स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मिला आपको कि इसकी जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स है वो कैसी है, लंबी है, और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स कैसी है, छोटी है। इसलिए जो इसका जो गैंग्लियन पाया गया, पैरासिम्पैथेटिक का जो गैंग्लियन बना, वो गैंग्लियन आर्गन्स के पास में पाया गया। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसी के अपोजिट जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखा गया, तो जो नर्व्स निकल रही है कहां से, स्पाइनल कार्ड से, वो कैसी है, छोटी है। और इससे जो जुड़ी हुई नर्व्स है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है, वो नर्व्स लंबी है। यानी अगर लंबी है, यानी अगर देखा जाए तो इसका जो गैंग्लिया बनेगा, इसकी गैंग्लिया क्या होगी, स्पाइनल कार्ड के पास में ही प्रेजेंट होगी। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा गया कि जो गैंग्लिया बन रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लिया है वो आपके स्पाइनल कार्ड के पास, रीढ़ की हड्डी के पास में ही प्रेजेंट है। और इसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में जो गैंग्लिया बन रही है वो आर्गन के पास में प्रेजेंट है। ये एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस मिला। दूसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या मिला, इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, प्री सिनेप्टिक नर्व्स जो है लंबी है और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स छोटी है।
इसी के अपोजिट सिनेप्टिक में पाया जाएगा। प्री सिनेप्टिक नर्व्स छोटी है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स बड़ी है। आप लोग देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में फंक्शन के बाद से उसकी स्ट्रक्चर को भी हमने थोड़ा सा देखा और उसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। उसके जो डिफरेंस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है, जो आपको जो है जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस चीज को देखते हैं। पहले आते हैं उसके ओरिजिन के ऊपर। अगर ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन है वो स्पाइनल कार्ड के डार्सोलंबर रीजन से होती है। टी फॉर थोरैसिक, अल्फा लंबर। अब ये जो थोरैसिक और लंबर रीजन है वो स्पाइनल कार्ड का रीजन है। स्पाइनल कार्ड जो है कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो हेड के बाद से जो रीजन आया छोटा सा, उसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल के बाद से आपका आता है चेस्ट वाला रीजन, तो ये थोरैसिक रीजन हो गया। इसके बाद थोरैसिक रीजन के बाद से आपका आता है नीचे वाला पोर्शन, दैट इज द लंबर। और इसके बाद सबसे नीचे वाला पुच्छ कशेरुकी जिसमें पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रल रीजन। इन्हीं रीजन्स में जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, जितने नंबर की वर्टिब्री प्रेजेंट है, उसका नंबर यहां पर ऐड किया जाता है। तो यहां पर डार्सोलंबर रीजन से ये अराइज होता है। और वर्टिब्री कौन सी है? थोरैसिक की नंबर 1 वर्टिब्री से लंबर की नंबर 2 वर्टिब्री के बीच वाले रीजन से क्या होते हैं? ये अराइज होते हैं। किसी किसी में L2 तक होता है, किसी किसी में L3 तक होता है। यानी लंबर के तीसरे वर्टिब्री और थोरैसिक के फर्स्ट वर्टिब्री के बीच का जो एरिया है, उसी एरिया से क्या होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो क्रैनियोसैक्रल है। क्रैनियोसैक्रल, क्रैनियो का मतलब होता है क्रैनियल नर्व्स, यानी ये जो है क्रैनियल नर्व्स, यानी हेड से जो नर्व्स निकल रही है, ये निकलती है, क्रैनियल नर्व्स निकली और ये जाके क्या होगी? उस आर्गन से मिलेगी। और मिलने से पहले क्या होगा? एक पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स से ये मिलेगी और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स जाके उस आर्गन से मिलेगा। तो ये जो क्रैनियल नर्व्स है, ये जो 12 जो आपकी जो है 12 पेयर जो है क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं, ये 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, यानी ये जो 4 क्रैनियल नर्व्स है, ये जो है पार्टिसिपेट करती है किसमें? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और इसके साथ S2 से अराइज होते हैं ये नर्व्स, और S2 से, S3 से और S4 से। यानी ये सैक्रल रीजन है, यानी सबसे लास्ट की कोसेल्की से जो है वर्टिब्री का स्पाइनल कार्ड से निकलता है, वो कंट्रोल करता है। और क्रैनियल नर्व जो आती है नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, ये 4 और यहाँ पे 3, ये सातों मिलके क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिन करते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी के भीतर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है आपका? बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द पैरासिम्पैथेटिक। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। और लिमिटेड कहां पे? ये सिर्फ हेड रीजन में, नेक रीजन में और ट्रंक रीजन से। तो ये तो रहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए गैंग्लिया। गैंग्लिया आपने बताया क्या चीज? जो सेल बॉडी का मास बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, उसको बोलेंगे गैंग्लिया। तो इसकी जो गैंग्लिया बनेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लिया बनेगी, वो कहां बनेगी? अवे फ्रॉम द आर्गन से दूर बनेगी। या उसी चीज को ये कह सकते हैं क्या? ये नियर बनेगी किसके? स्पाइनल कार्ड के। अब पैरासिम्पैथेटिक में देखिए जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा। ये या तो उस आर्गन के ऊपर बन जाता है या
नियर टू द आर्गन, आर्गन के पास में बनेगा और नहीं तो आर्गन के ऊपर बन जाएगा। इसी को होगा दूसरी भाषा में बोले तो इट अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड से क्या बनेगा, दूर बनेगा और आर्गन्स के पास में बनेगा या उसके ऊपर बनेगा। अब उसका जो रीजन मिला, दूर और पास होने का जो रीजन मिला, वो आपका नेक्स्ट क्लियर कर रहा है। क्या चीज, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स है वो कैसी होगी, लॉन्ग होगी। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स है वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी। इसी के वजह से ये जो गैंग्लियन बनते हैं वो पास में या दूर में बनते हैं, वो यही डिसाइड कर देती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट ये देखा जाए तो वो है प्री और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स का रेशियो। यानी एक जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से एक नर्व्स निकल के आ रही है या कई नर्व्स निकल के आ रही है, यानी उसका रेशियो, प्री का रेशियो और प्लस पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स का रेशियो। इसको ऐसे समझ जाए कि ये जो है आपका प्री आ रहा है, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है तो ये प्री आ रहा है और प्री वाले क्या होगा, दूसरे से जुड़ेगा, यानी दूसरा जो है ये पोस्ट है। अब प्री का ये एक है, अगर ये एक है तो 1:1 हो गया। अगर ये एक है और ये कितने हो गए, ढेर सारे हो गए, सपोज दैट 5 है तो ये इसको क्या बोलेंगे, 1:5। अगर ये 10 हो गए 1:10, तो वही रेशियो अब यहां पर देखा जाएगा। तो ये देखा गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री और पोस्ट का जो रेशियो मिला, वो सबसे कम जो रेशियो मिला वो मिला 1:20। यानी एक नर्व्स यहां से, एक प्री सिनेप्टिक नर्व होती है और 20 पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स उससे जुड़ी होती हैं। और ये जो वेरिएशन पाया गया, इस रेशियो में जो वेरिएशन पाया गया वो पाया गया 1:20 to 1:100। यानी जो पोस्ट गैंग्लियन है वो प्री गैंग्लियन से जो बाइंड कर रहे हैं उसकी जो रेशियो, उसका जो वेरिएशन देखा गया वो 20 से 100। यानी एक प्री सिनेप्टिक नर्व से 20 से 100 के बीच में पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। और ये किसमें देखा गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यही इसी के अपोजिट देखा गया पैरासिम्पैथेटिक में। क्या यहां पर सिर्फ एक प्री और एक पोस्ट पाया गया, या जो वेरिएशन देखा गया एक से जुड़ रहा है, नहीं तो एक कितने से जुड़ जा रहा है, 2 से। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखा गया किसमें, इंटेरिक प्लेक्सस में ज्यादा मिला, बट बाकी सब में कितना मिला, 1:1 to 1:2। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखा गया वो ये था कि न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं, न्यूरो इफेक्टर, यानी जिसके ऊपर काम कर रहा है। यानी प्री सिनेप्टिक्स यहां अराइज हुआ, अराइज होने के बाद ये प्री हुआ, ये जुड़ा किससे, पोस्ट से जुड़ा। अब पोस्ट किससे जुड़ेगा, आर्गन से जुड़ेगा। तो यहां का ट्रांसमीटर नहीं बताया जा रहा है, यहां का ट्रांसमीटर बताया जा रहा है इफेक्टर। यानी पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स जो इफेक्टर से जुड़ रही है उनके बीच का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस चीज को जो है यहां पर हम लोग देखेंगे, उसी के अंदर डिफरेंस दिखाई देता है। वो डिफरेंस कैसा दिखाई देता है, यहां पर जो रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, उसमें मेजॉरिटी किस चीज की पाई गई ना, एड्रेनलिन। और माइनर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो है एटीपी, एनपीवाई, डोपामिन और एसिटाइल कोलिन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो है एसिटाइल कोलिन, वीआईपी और नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें से जो एसिटाइल कोलिन है वो मेजर रिलीज होता है और माइनर में वीआईपी और
नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्या चीज, नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन और नर्वस सिस्टम का फंक्शन, जिसमें हमने सबसे ज्यादा फोकस किया वो रहा आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उसी को आपको जो है ज्यादा स्टडी भी करनी है, अगले वाले चैप्टर्स में आपको वही स्टडी करेंगे, इसलिए ये चीज जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था। अगर इस चीज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।